बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम आपको बताएंगे मुल्कुल मौत के बारे में कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत कैसे बने। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों, ये कुदरती अमर है कि जब मुल्कुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनते ही तो बदन में कपकपी हंसी आ जाती है। मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएगा। तमाम इंसानों की रूहें कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। दोस्तों, ये आखिरी ड्यूटी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई थी? ये एक दिलचस्प हकीकत है कि जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके अलावा भी आपसे जुड़े चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आपकी शक्ल व सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने किस कदर ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है, और आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज़ कर लेते हैं। क्या हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज़ फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इसका जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से रिवायत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम का फतला बनाने का इरादा फरमाया था तो उसे जिब्राइल को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि एक मुश्त खाक ज़मीन पर से ले आओ। बहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फ़ौरन ज़मीन पर आए जहाँ पर खाना काबा है। एक मुश्त खाक लेकिन ज़मीन ने उनको कसम दी और कहा कि जिब्राइल खुदा के लिए से खाक लेकर मत जाओ, उससे खलीफा पैदा होगा और इसकी औलाद बहुत ही गुनाहगार, मुझ पर अजाब होगी। मैं मिस्कीन हूँ, अजाब खुदा की ताकत और तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आग से बाज आए और ज़मीन पर से मिट्टी ना ले अर्ज़। इसी तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और मिकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम से ये भी अंजाम ना हो पाया तो इज़राइल को भी भेजा। इनको भी ज़मीन ने मना फरमाया। उन्होंने कहा, इसकी कसम देती है मैं इसी के हुक्म से आया हूँ, मैं इसकी नाफरमानी नहीं करूँगा तो इसको लेकर जाऊँगा। बस इज़राईल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी खाक भर दी, एक मुट्ठी खाक भर सरजमीन से ले ली और फिर आलम बाला पर चले गए और अरस की खुदावन तू दाना और फीना है, मैंने ये हासिल किया है। अल्लाह ने फरमाया, ए इज़राइल, मैं इस खाक से ज़मीन पर खलीफा पैदा करूँगा और इसकी जान कब्ज़ करने के लिए वो जी ही को मुकर्रर करूँगा। तब इज़राईल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन मानेंगे। जनाब बारी ने फरमाया कि ये इज़राइल, तो माम ना कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ, मैं हर एक मौत का सबब गर्दानूँगा। अपने अपने मर्ज़ में गिरफ्तार रहेगा, तब दुश्मन तुझे ना जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूँगा और किसी को तलब में, और किसी को पानी में गर्क कर दूंगा। सब प्यारे दोस्तों, इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया, जिब्राइल को ज़मीन से कुछ मट्टी लाने को कहा। जब हज़रत जिब्राइल ज़मीन से मट्टी लेने गए तो मट्टी ने कहा, तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी लेकर ना जाओ। उस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहलाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। तो ये सुनकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ने दरियाफ़्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह, जब उसने आपकी अज़मत का वास्ता डाला तब मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील को भेजा और उनके साथ भी यही मामला हुआ। मिकाईल को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। यहाँ तक कि इज़राइल को भेजा तो ज़मीन ने इज़राइल को भी यही जवाब दिया। इज़राइल ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इताअत और फरमानबरदारी के लायक है। मैं इसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनांचे आपने ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों से कुछ मिट्टी ले ली और अल्लाह की बारगाही में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया, क्यों तुम उस मिट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह कब्ज़ किया करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई बुरा भला कहेगा। प्यारे दोस्तों, चलिए और वो आपको हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत के कोई बारे में बताते हैं।
हज़रत इज़राइल की शक्ल व सूरत एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे। क्या अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे। क्या अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, अल्लाह के बंदे, इस घर में किसने दाखिल होने दिया। उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक साहब, खाना को इख्तियार है। ये बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। फरमाया, मुझसे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई है, लेकिन कोई भी निशानी नज़र नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ पैर ली और आपने देखा कि इसके जिस्म पर आंखें ही आंखें नज़र आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम ने फ़ौरन तवस्स पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ़ लाए। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नज़र आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूहों को कब्ज़ करता था। इब्न मसूद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम ने पर मालूम किया कि आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें आपको पार को नज़र आते हैं। उसने कहा कि आपकी ताकत से बाहर है और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब देखा तो सियाह शख्स के सर पे में आग के शोले निकल रहे हैं और इसके जिस्म में बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये देखकर आप पर गशी थारी हो गई और इसके बाद आपने देखा कि मुल्कुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। आप ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं। तो कहा कि पीठ पैर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफ़ेद और जिस्म महक रहा था। आपने मंजर देखकर फरमाया कि अगर मोमिन को आपकी दीदार की दौलत नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफ़ी है। तुम मालूम हुआ कि हज़रत इस्राईल सलाम की शक्ल व सूरत मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज़ करने के लिए आपकी शक्ल और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुशरिक और काफिर को कब्ज़ करने के लिए आपकी शक्ल और होती है। अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह इंसानी से कब्ज़ हो जाए और हमें इज़राइल की वो शक्ल व सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आप बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में, तो याद रहे कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुल्कुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है। इस हवाले से ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत की फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसान की शक्ल व सूरत में भेजा गया। जब फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। वो तो अपने रब ताला के पास गया और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, इसके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहकर अपने हाथ किसी बैल की फश पर रखे। उन्हें हर बाल के अवज़ जो उनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल की ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने की फासले तक मुक़द्दस सरज़मीन के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के डीले के नीचे इनकी कब्र दिखाता। तो उसकी हिकायत सुनने के बाद जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। इब्न बताल रहमतुल्लाह कहते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था कि ना कि मौत के लिए, और फरिश्ता आसानी शक्ल में आया, इंसानी शक्ल में आया, इसलिए ये मामला पेश आया। दोस्तों, ये थी कुछ हिकायात और रिवायात। आखिर में आपको हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी का इन अफरोज़ वाक़या सुनाते हैं कि रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाज़िरी देना और आपकी रूह कब्ज़ करने की में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। हज़रत मलकुल मौत ज़मीन पर उतरे एक अराबी की तरह आपके दरवाजे पर खड़े हो गए। फिर अर्ज़ करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, मुझे अंदर से आने की इजाज़त दें। हज़रत आयशा सदीक़ा ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि इस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह हर कदम पर अजर अता फ़रमाए और रसूलों को अपनी इस जान का ख्याल है। उन्होंने दोबारा आवाज़ दी। हज़रत आयशा ने हज़रत फ़ातिमा से कहा
इस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर दे। मगर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर सदा की, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। फरमाया, ए फ़ातिमा, दरवाज़े पर कौन है? उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाज़े पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिस पर मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए फातिमा, तू जानती है कि दरवाजे पर कौन है? ये दोस्तों को ख़त्म करने वाली है, जुमातों को बकेरने वाली है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को अब बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है। ये मलकुल मौत है। फिर अब फरमाए, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हो गए। फरमाया, मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत के लिए आए हो या जान लेने के लिए? उसने कहा कि दोनों काम करने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपके इजाज़त के बग़ैर आपके घर में दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बग़ैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दे तो ठीक है, वरना आपने रब की तरफ लौट जाऊँ। प्यारे दोस्तों, ये शान मेरे महबूब खुदा सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी जिस्म अनवर से रूह कब्ज़ करना ये दरकिनार, उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकते। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों को देखता हूँ, किसी से भी नहीं पूछता हूँ, किसी से इजाज़त नहीं लेता। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब के घर जाने की इजाज़त लेनी है और रूह कब्ज़ करने की भी इजाज़त लेनी है। अगर वो इजाज़त अता फरमा दे तो अंदर जाना इजाज़त दे, 2 रूह कब्ज़ करना, वरना लौट कर मेरी बरगाह में वापस आना। दोस्तों, ये है मुकाम महबूबियत, लेकिन आज के गुमराह लोग उसका मकाम समझते ही नहीं। ये तो वो मकाम है जहाँ पर मलकुल मौत दस्त बदस्त इजाज़त मांग रहा है, लेकिन मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे महबूब रूह का अज़न अता फरमा दे तो ठीक है, वरना गुस्ताही ना करना और लौट कर मेरी बारगाह में हाज़िर हो जाना। हदीस में मौजूद है कि खालिक कायनात ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि ए मेरे महबूब, अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहो तो हमेशा ज़मीन के ऊपर चलते फिरते रहो, और चाहो तुम मेरे पास लौट आओ। ये आपकी चाहत है। आपने फरमाया कि अल्लाह और मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, आप रफ़ीक आला पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया गया, बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम को दिया गया है, लेकिन महदूद जितना अरसा रहना चाहो लो, मगर तुम हो कि लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इस नाम दे दिया, इसके चाहो तुम हमेशा के लिए ज़मीन पर रहने वाले ज़िंदगी इख्तियार कर लो, और चाहो तुम मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम ने अपने इख्तियार से अल्लाह की रफ़ाकत को पसंद फरमाया। हज़रत मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि मैं आया ज़रूर हूँ, मेरा मकसद आपकी ज़ियारत करना है। अगर आप इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ कर लूँ, लेकिन ये कब्ज़ करना आपकी असन से मशरूत है। इजाज़त हो तो ठीक, वरना वापस चले जाओ। तो आइए मिलकर बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने की सूरत में हमें हौसला ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आइंदा आपके लिए स्पेशल इस्लामी खूबसूरत वीडियोज़ बनाते रहे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए